आइए आज हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो है और जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जी ने किया था। कोशिका शरीर की सबसे यूनिक पार्ट है। कोशिका के कुछ हम आज टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये इसमें जितने कंटेंट हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गाली बॉडी ये सब इसमें तैरते रहते हैं। ये झिल्ली होता है ये जिसे उसी झिल्ली में ये सब रहते हैं। दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल जो ये ऊपरी परत है कोशिका की, ये कोशिका की ऊपरी परत को हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसका काम होता है ये कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये शरीर में जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही प्रोवाइड होता है। से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम होता है परिवहन का। वो एनर्जी को एक से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है, उसी को हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। गोल्गी बॉडी का मेन काम परिवहन का होता है। वो एनर्जी जैसे हाथ में हुआ, हाथ में जैसे कहीं अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं, ये हाथ ऐसे काम कर रहे हैं, अब यहाँ से एनर्जी ख़त्म हो गया तो यहाँ से और शरीर में और जगह से एनर्जी लाकर यहाँ पहुँचाता है, उस वही काम होता है गोल्गी बॉडी का। ये है आपका तीसरा वोल्क्यूल्स का काम होता है। ये जल को संग्रह करता है, पानी को रोक के रखता है अपने अंदर। शरीर में 65% पानी पाया जाता है, तो पानी को हम पेट में तो रह नहीं सकता है 65%, तो ये वेहिकल्स का काम होता है, वो अपने अंदर पानी को रोक के रहता है। छठा है हमारा सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स ये कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये अपने में जैसे कोशिका है, एक कोशिका को तोड़ के और एक अन्य कोशिका का निर्माण जो होता है, विभाजन का काम सेंट्रोसोम से होता है। सेंट्रोसोम लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लीवर में सेंट्रोसोम सबसे अधिक होता है और ये ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है। अब आप सोचेंगे अगर ब्रेन कोशिका से नहीं बना है तो किससे बना है? ब्रेन पूरे का पूरा ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। 90% जो है ब्रेन वो न्यूरॉन से बना हुआ है। और आप ये सोचेंगे कि अगर ब्रेन में कोशिका नहीं होता है तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है? कैंसर जो होता है वो 10% उसमें गिलियम सेल्स पाए जाते हैं। गिलियम सेल के द्वारा ही वो 10% होता है, उसी में कैंसर होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, जब कोशिका अनियंत्रित होगी ग्रोथ करती है तभी तो होता है कैंसर। तो ब्रेन में जो होता है गिलियम सेल्स, उसी के द्वारा कैंसर होता है। सातवां टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल ये जो होता है वो जो कोशिका है, कोशिका को जैसे कंकाल जो होता है वो चिपकने से बचाता है। इसका काम है, पिलर का काम होता है, प्रोटेक्ट करके रखता है कोशिका को। आठवां है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका जो मेन वर्क होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। नौवां हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक, ये बीचों बीच में पाया जाता है, ये हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? ये हमारा जो है ये जितने कंटेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, इन सभी को नियंत्रित करता है कि ये आपस में टकराएं नहीं।
कब कहाँ कैसे हैं, इनका न्यूक्लियस से देखता है कौन सा काम कब कौन कर रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्रोमोसोम्स होता है, डीएनए आरएनए। 10वां टॉपिक है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम है, इसको जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, इसका पाचन का काम करता है। जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो गया या वेल्दी बॉडी डेड हो गया, तो ये आपस में से वही तैरते रहेंगे। तो जो ये होता है लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स अपने अंदर से एंजाइम निकालता है, तो वो एंजाइम जहाँ पर पड़ता हो वो पूरी तरह गल जाता है। तो पूरे एक तरह वो कि एक गलाने का काम करता है। तो 11वां पॉइंट हमारा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। जीव द्रव का मेन काम क्या है, वो ये जो खाली जगह है पूरा, इसी में होता है जीव द्रव। जीव द्रव का मेन मकसद है इसी में सब जितने हैं आपके कंटेंट, ये सब तैरते रहते हैं उसी में, ये होता है ना। नहीं तो अगर जीव द्रव ना हो तो ये आपस में ऐसे भिड़ नहीं जाएंगे। तो ये जीव द्रव का जो मेन काम है, ये सब इसी में तैरते रहते हैं। और कोशिका जो होता है, ये हमारा ये कोशिका सेल। उसके बाद में हुआ हमारा टिश्यू। उसके बाद हमारा हुआ ये ऑर्गन्स। उसके बाद में हमारा हुआ बॉडी। सेल सबसे हमारा यूनिट पार्ट है, उसके बाद में टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन्स, और कई ऑर्गन मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं।